अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त काला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मेरी तरफ़ से, मेरी टीम की तरफ़ से रमज़ान शरीफ का दूसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जुम्मतुल मुबारक की बरकतों से अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फरमाएंगे, रहम फरमाएंगे और जितनी परेशानियां फैली हुई हैं पूरी दुनिया में अल्लाह ताला उनको दूर फरमा देंगे। तमाम बीमारियों से सबको बचा के रखेंगे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अपने शो पे क्या बना रहे हैं? मूंग दाल की खट्टी टिक्की। बहुत मज़े की होती है, फ्राई है बट वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, हरी मूंग की दाल छिलके वाली से बनाऊंगी। और हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई के छोले। लोहे की कढ़ाई, जो लोहे की कढ़ाई आपको मिलती है, ये अंदरूने कराची में मिलते हैं। इंडिया में भी ये मैंने काफ़ी मतलब जो काली रंग की कढ़ाई नहीं होती है उसमें बनाते हैं ये, तो उसका एक अलग फ्लेवर आता है। ठीक है, तो वो हम बनाएंगे। कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह करे वैसे ही बन जाए। जैसा कि आपको पता है जुम्मे का दिन है, आइए जल्दी से आज छोटी सी दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, फिर प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। या अल्लाह पाक, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या गफ़्फ़ार, या सत्तार। या अल्लाह, या रहमान, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए, सगीरा कबीरा को ना जाने गुनाहों को। या अल्लाह, ऐसे गुनाहों को जो हमें एहसास ही नहीं था कि ये जो हम कर रहे हैं वो गुनाह हैं। या अल्लाह, तमाम गुनाहों को सब के अल्लाह पाक आप मुआफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, अब मज़ीद हमें ना आज़माइए प्लीज़। अल्लाह ताला, आपने कहा है कि आप हमें हमारी माँ से ज़्यादा, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह पाक प्लीज़, हम सब आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला, इस वबा को, इस बीमारी को ख़त्म कर दीजिए। या अल्लाह, पूरी दुनिया से इसको ख़त्म कर दीजिए। हम सबको सेफ़ रखना, हम सबको हेल्दी रखना। अल्लाह पाक, हमारे बच्चों को आज़माइशों में न डालना, किसी किस्म की गम, आज़माइश, परेशानियों में न डालना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की, औलादों की, दामादों की, सेहत की, या अल्लाह, भाई बहनों की, किसी किस्म की आज़माइश में न डालना। या अल्लाह, बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं, सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग बे औलाद हैं, तड़पते हैं या अल्लाह इस प्यारी नेमत के लिए। या अल्लाह, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। अल्लाह ताला, आप जिनकी गोदें महरूम हैं इस औलाद से, या अल्लाह उनकी गोदों को भर दीजिए। या अल्लाह, मक्का मदीना जाना नसीब फरमाइए, दोनों मस्जिदों के हरम को खोल दीजिए। या अल्लाह, हम सब के नसीब में हज और उम्रा लिख दीजिए। या अल्लाह, पाकिस्तान की भी तमाम मस्जिदों को खोल दीजिए। या अल्लाह पाक, सबको इस रमज़ान की पुरलुत्फ़ रौनक़ें अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, जिसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमा दीजिए। जिनके माँ बाप बीमार हैं, या अल्लाह, आप सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमा दीजिए और सबकी औलादों को अपनी अपनी माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाइए। या रहमान रहीम, हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में, कैंसर की हालत में मौत ना देना। या रहमान रहीम, चलते फिरते हाथ शहादत वाली मौत, मक्का मदीना में मौत अता फरमा देना। या अल्लाह, रूठे हुओं को मना दे, बिछड़े हुओं को मिला दे, जो सफ़र में उनको साथ खैरियत की, तंदुरुस्ती, सलामती, खैर आफ़ियत के साथ अपने अपने घरों को पहुँचा दीजिए। या अल्लाह, हमने बहुत गुनाह किए हैं। या अल्लाह, प्लीज़ हमारे गुनाहों को ना देख। या अल्लाह, अपनी शानी रहीमी को देख। या अल्लाह, अपनी शानी रहीमी को देख। आप कितने रहमान हैं, आप कितनी रहीम हैं। या अल्लाह,
अगर आपने हम सबको माफ़ नहीं किया तो हम किसके दर पे जाएंगे या अल्लाह पाक, हम तो तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज़ अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी इस्तग़फ़ार को कबूल फरमा दीजिए या रब। जो लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं या अल्लाह मुझे नाम याद नहीं रहता, लेकिन आप सबके दिलों का हाल जानते हैं, सबकी नेक दिली अरमान जायज़ ख्वाहिशात जो हम सब के हक़ में सबके लिए बेहतर है उसको पूरा फरमा दीजिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उस पर भी हमें सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए और दोज़ख की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। या अल्लाह जब हमारा वक्त आ जाए उस वक्त हमें हमारे मुंह पर कलमा तैयबा जारी रखना। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी जनाब, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे। पहली जो मेरी रेसिपी यहाँ लगी हुई है वो है मूंग की दाल की खट्टी टिक्की। बड़े मज़े की होती है, बिकॉज़ मुझे मूंग की दाल जो पकौड़े हैं और इस किस्म की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये बहुत डिफरेंट, इट्स लाइक शामी कबाब, शेप उसका वैसा होगा। इट्स रियली यम्मी, डू ट्राई इट टुडे ओनली। ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है, विपी वेब किचन, ये एक नया शो इंशाल्लाह सैटरडे और संडे दोपहर 12:30 से 1 बजे तक, जिसके रिपीट टाइमिंग है शाम 8 से 8:30 बजे तक। सॉरी माफ़ कीजिए, 7:30 से 8 बजे तक, इसी सैटरडे से यानी कि कल से मेरा ये नया शो है विपी वेब किचन के नाम से, जो कि शुरू हो रहा है। मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। मुझे पता है रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, बहुत ज़्यादा लोग टीवी बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन आधा घंटा मैं जो कर रही हूँ रिकॉर्डेड शो, ये मैं आपको बता नहीं सकती। जो विपी वेब वालों के जो शेफ़ मेरे साथ शो करवा रहे हैं वो क्या चीज़ें बना रहे हैं। इन्होंने बेक चीज़ केक बनाया है यूँ मिनटों में, ठीक है। चॉकलेट मॉल्ट केक सेकंड प्रोग्राम में यूँ बनाएं, सिर्फ हाथ से मिक्सिंग, हाथ से आइसिंग मिक्सिंग, नो बीटर यूज, नथिंग। प्लीज़ डोंट मिस इट। आप लोगों के लिए टू गुड प्रोग्राम है, ज़रूर देखिए, मिस नहीं कीजिएगा। विपी वेब किचन कल दोपहर में 12:30 से 1 बजे तक, और इंशाल्लाह कल रात 7:30 से 8 बजे तक इसका रिपीट टाइम है। सैटरडे और संडे ये 2 दिन ये प्रोग्राम आएगा। ठीक है जी, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और आज हमारे सामने बैठे हुए हैं हमारे कैमरामैन रॉनी। तो आज उनकी एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी। तो मैं अपनी तरफ से रॉनी, आपको, मेरी पूरी टीम की तरफ से, आपको और सिल्विया को बहुत बहुत हैप्पी एनिवर्सरी। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और खुश रखे अपने बच्चों के साथ हमेशा। ओके जी, मूंग की दाल की खट्टी टिक्की। ये जो मूंग की दाल है, आपको कलर इतना अजीब सा लग रहा है ना, बताइए, नहीं है मूंग की दाल है, लेकिन छिलके वाली, हरी छिलके वाली मूंग की दाल थी। मैंने सुबह 4 बजे इसको भिगाया था, ठीक है। 4 बजे इसको भिगाने के बाद 8 बजे मैंने इसमें से पानी निकाल के थोड़ी सी देर इसको छन्नी पे रखा कि थोड़ी सी इसका पानी निकल जाए, और फिर इसको वॉश किया, थोड़े से छिलके निकाल दिए, डिस्कार्ड कर दिए, और जो ऊपर आ जाते हैं उसको फेंक दिया। थोड़े से इसी में ही हैं, आपको इसीलिए कलर ग्रीन लग रहा है। और इसको पीस लिया। यहाँ पे मेरे पास 2 डबल रोटी की स्लाइस है, कॉर्नर्स रिमूव नहीं करने, और इसको आप पीस लीजिए। आज प्लीज़ बनाइए ये, ठीक है, बिल्कुल जी। ब्रेक आ चुकी है। जब तक मैं इसको पीस रही हूँ, इधर बड़ा प्याला ला के रखती हूँ, सारी चीज़ें इसमें डालनी है, ब्रेड भी, सब कुछ इस दाल में जाएगा। मैश आलू जाएंगे, प्याज, ये सब कुछ जाएगा। इसकी टिक्की बनेगी और इसको हम सर्व करेंगे। फिर इसकी बनेगी टैंगी सॉस, जिसके साथ इसको आप खाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला टीवी।
वेलकम बैक। अच्छा जी, मूंग दाल की टिक्की। यहाँ पे देखें कैसी पतली पतली दाल थी ना, वो जो ब्रेड 2 स्लाइस बड़ी लार्ज वाली, वो मैंने लेके इसमें डाला। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो गया। अब इसमें मैं मिक्स करने जा रही हूँ आलू, 3 छिलका उतार के बॉईल करके मैश कर लिए थे। इसके बाद इसमें अदरक जाएगी बारीक बारीक कद्दूकश की हुई 1 टीस्पून, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन 1 चॉप्ड, थोड़ी सी मुझे बचानी है चटनी के लिए, इसकी डिप के लिए। उसके बाद में हरी मिर्चें चॉप्ड 2 से 3। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून, थोड़ा ये भी हम बचाएंगे इसकी डिप के लिए। अच्छा, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा, लेमन जूस 1 टेबलस्पून। सब कुछ चला गया। ऑयल लिखा हुआ है वो मैं देखती हूँ फिर, ठीक है। यहाँ हम इसको फ्राई करेंगे, टिक्की को फ्राई पैन में। और किस में फ्राई करेंगे? हम सबका फेवरेट हेल्दी ऑयल इटालिया का पोमेस ऑलिव ऑयल में। इटालिया के पास 3 किस्म के तेल हैं, ऑलिव ऑयल हैं, एक एक्स्ट्रा लाइट है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है और एक पोमेस है। मैं ज़्यादातर काम पोमेस में करती हूँ। जो हल्की हल्की चीज़ें होती हैं ना, वो आप एक्स्ट्रा लाइट में कर सकते हो, जैसे ग्रिलिंग है कुछ, ठीक है, या सैलड्स में आपको डालना है, इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा वर्जिन है वो भी आप सैलड की ड्रेसिंग में, हुमस वगैरह में डाल सकते हो, या फिर पीने के लिए बहुत अच्छा है। निहार मुँह आप उसको पिएं, आप बहुत सारी बीमारियों से, ख़ासकर डायबिटीज़ से आप बच सकते हो। अच्छा, अब हम इसको एक तल के देख रहे हैं। अगर ये बिखर रहा है आलू की वजह से, मैं लिखना भूल गई हूँ, तो हमें इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके और फ्राई करना है। मैं ले ही लेती हूँ ना, व्हाई शुड आई टेक अ चांस। बहुत सारे इसमें बन जाते हैं। और इसकी जो टिक्की है बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाइएगा, शामी कबाब टाइप की थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है किरी अपन? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। मेरा बात कर रही हूँ आरीवाला से। किरी अपा मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं और आपको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपका साया आपके बच्चों पर हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आपको अल्लाह ताला किसी तरह मोहताज न करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बेटा। किरी अपा मैंने आपसे ना काफ़ी तकरीबन 4-5 माह से रिक्वेस्ट की हुई है, अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई। वो माफ़ कीजिए, बताइए क्या? मैंने अक्षर भाई से बोला था कि मुझे ना वो
गीले केक रस बनाना सिखा दें। अच्छा, केक रस, ठीक है। बस अब थोड़ा सा वेट कर ले, मैं फ़ौरन ईद के बाद आपको करवाती हूँ, ठीक है? जी, जब जब आप बाहर गई हुई थी तब की मैंने रिक्वेस्ट की हुई है थेरापी से। अच्छा अच्छा, ठीक आपको भी है। मैंने बोला था, अभी तक पूरी नहीं हुई है। चले, मैं करवाती हूँ, ईद के फ़ौरन बात कराते हैं, ठीक है? ठीक है, अल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसकी सॉस बड़े मज़े की है, केचप, सोया सॉस, चिली सॉस, शहद, प्याज, हरा धनिया, सबको साथ मिक्स कर दीजिए बस। ठीक है जी, ब्रेक भी आ चुकी है तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, वी विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग, और यहाँ पे हमारी बेहतरीन सी ये मूंग की दाल की टिक्की रेडी है। ठीक है, ओके, इसको हम डिश आउट करेंगे। अच्छी खासी बन गई हैं, देखें 3 आलू में, और दाल मैंने ली थी कंडेंस मिल्क का एक खाली डब्बा। अच्छा, इसकी सॉस के लिए ये केचप, ठीक है, केचप आधा कप, इसमें सोया सॉस जा रही है 2 टेबल स्पून, धनिया मैं डाल चुकी हूँ, चिली सॉस जा रही है पतली वाली जो आती है नॉर्मल वाली 1 टेबल स्पून, हनी इटालिया का 2 टेबल स्पून, कोरिएंडर लीव्स मैंने डाल दिए थे, और थोड़ी सी प्याज। बस मिक्स एवरीथिंग वेल। इसमें आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। चल, दिस इज़ डन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉस भी हो गई है हमारी टैंगी सॉस। ये आप इस टिक्की के साथ सर्व करेंगे। अगर मिलाना चाहें तो प्लीज़ 1 टेबल स्पून मेयोनीज़ मिक्स कर दीजिएगा। आ जाइए, कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई के छोले। अच्छा जी, इसमें हम ऑयल डालेंगे। हमें चाहिए 4 कप छोले, लेकिन बहुत अच्छी तरह गले हुए। ये देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह, ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह गले में होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ऑयल हम इसमें लेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप।
लिखा हुआ है मैंने कि लोहे की कढ़ाई में गरम करें तेल, लेकिन बहरहाल मैं लाना भूल गई घर से, अब इधर इसी में करते हैं। अच्छा, इसमें हम बघार डालेंगे कड़ी पत्ता राई दाना का। ये राई दाना है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पे मेरे पास कड़ी पत्ता रखा हुआ है 20 से 25। ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। ठीक है, 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, बाद में डालेंगे प्याज। पहले इसमें जाएगी टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी जाएगी इसमें 1 कप। नहीं है घर पे तो मैं आजकल तो इतनी सस्ती है, बना के रख लीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो आप 4 से 5 टमाटर ब्लेंड करके छान के डाल दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा उसको गाढ़ा करने, बट इट्स ओके। ठीक है, हमने ये डाल दिया। उसके बाद इसमें जाएगा, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, बहुत उड़ रहा है, सब डाल के फिर जला देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1.5 टीस्पून, ठीक है, काला नमक 1/2 टीस्पून, दूसरा हमारा जो प्लेन हमारा कुकिंग सॉल्ट है 1 टीस्पून, बिल्कुल लेवल्ड। मैं रिपीट करती हूँ, एक दफ़ा परेशान नहीं हुई है। ये सब कुछ चला गया, ठीक है। अच्छा, मैंने इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया था आधा कप। जैसे ही वो गर्म हुआ मैंने उसमें शामिल कर दिया कड़ी पत्ता और राई 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ता 20-25 पत्ते वो डाला मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच डाला। 1 कप टोमेटो प्यूरी डाल दी, ठीक है। ज़रा सा उसको भुना, साथ में आपने मसाले शामिल करने। कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच लेवल नमक, आधा चाय का चम्मच काला नमक, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच, सही। उसके बाद हमने इसमें शामिल किया चाट मसाला 1 टीस्पून, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी 2 टेबलस्पून। अब सारे छोले डाल के, सारी सब्जियां डाल के बस मिक्स कर दिया, उतार लीजिए। आलू बॉइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, आप सुनाओ, खैरियत से हो? जी आपा, जुम्मा मुबारक आपको। खैर मुबारक। सुमेरा फहमीदा कैसी हैं? आपा अभी तक हॉस्पिटल में 1 महीना हो चुका है ना। अल्लाह गफूर रहीम है बेटा। जी आप आपा दुआ कीजिएगा, बस आज जुम्मा है, खास दुआ कीजिएगा। अल्लाह खैर करेगा बेटा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपा कल मैंने चिकन टिक्का हांडी बनाई थी आपकी, कैसी बनी? बहुत मजे की बनी थी। जोरा जी के खट्टे आलू ट्राई कर लिए, वाह। और आपके वो चिकन एंड वेजिटेबल गोल्ड कॉइन जो आपने बहुत पहले सिखाए जी थे। जी मुझे याद है। आपको याद नहीं, मगर आपने बहुत पहले सिखाए मुझे थे। याद है, हाँ वो जी, और इंशाल्लाह जो कल आपने बनाया है बारबेक्यू चिकन विद टोमेटो फ्लावर, इंशाल्लाह वो भी ट्राई करूंगी। ज़रूर करना बेटा, ज़रूर। आपा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा, मैं रखती हूँ। बस आप लोगों की दुआएं हैं ना मेरे साथ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह सुमेरा, खुश रहिए। अच्छा देखें,
अब इसमें जा रही है प्याज। ये मेरे कुक ने बहुत ही ज़्यादा बारीक काट दिए, थोड़ी मोटी मोटी होनी चाहिए। हरी मिर्चें मोटी वाली, हरा धनिया 2 से 3 टेबलस्पून, बीन्स निकले हुए टमाटर। आप यकीन करेंगे आप बनाएं क्या गरम गरम छोले, क्या मज़े के रखते हैं। पापड़ी, बाज़ार की ले लें, मेरी तो खैर घर की है, आप बेशक बाज़ार की ले लो। इसका चूल्हा बंद कर दीजिए। ये ऐसी ही रहने चाहिए, थोड़े थोड़े ग्रेवी वाले, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, अपने सर्विंग बोल में निकालती हूँ। ज़रा सा ठंडा होने दीजिएगा, फिर पापड़ी ऊपर क्रश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेबल सज चुकी है। लोहे की कढ़ाई के छोले, आप प्लीज़, सबके घर में होती है, अगर लोहे की कढ़ाई है वो काली वाली, उसमें बनाइएगा। उसका एक टेस्ट अपना निकलता है, बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। ओके, आप मोनसलवा हमारे साथ है हमारे शो पे, तो हम आज बच्चों को खुश करेंगे, इनके लिए चिकन फ्राई करेंगे। अच्छा, ये कबाब जो मैंने बनाए मूंग की दाल की टिक्की के कबाब, ये फ्रीज़ भी हो सकते हैं, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। आप समझ लो, आप इसको 2 दिन के लिए तो फ्रिज में रख दो, बहुत बेहतरीन रहते हैं। और अगर ज़्यादा में ज़्यादा 1 हफ़्ता रह सकता है फ्रीज़र में, लेकिन एकदम से तेल गरम करके उसको एक साथ 6-7 नहीं डालिएगा। पहले 1 डाल के देखिएगा, गौर से सुनिए। पहले 1 डाल के देखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि वो हल्का हल्का बिखर रहे हैं या नीटनेस नहीं है, तो फिर आप उस कबाब को 1 अंडा फेंट लीजिए, अंडे में डिप करें और फिर फ्राई करें, ठीक है। और यू कैन डू वाइस वर्सा, वो भी कर सकते हैं कि पहले आपने अंडे में डिप कर लिया और फिर आपने वापस से ब्रेड क्रम्स में कोट किया, बड़े क्रंची रहेंगे। बेहतरीन स्नैक्स हैं हमारे पास मोनसलवा के, बहुत बड़ी रेंज है इनके पास। चपरी कबाब, सीख कबाब, बोटी टिक्का, ये इनके वाव नगेट्स, चिकन फ्राइज़, रेगुलर फ्राइज़ इतने मज़े के होते हैं इनके पराठे, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ठीक है। तो आप लेके आइए। अब रमज़ान में वैसे भी आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, फिर तो टाइम ही नहीं मिलता, इबादत की वजह से बड़ी रातें होंगी इंशाल्लाह। तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दीज, जितना खिलाना था, खाना था, रच के खाया है। मैंने यही वाली जो अभी टैंगी सॉस बनाई थी, वो भी इसी के साथ भी यही सर्व कर देते हैं। मैं सभी फ्राई कर रही हूँ, बेकार फिकेगा। और फ़ौरन से हाथ नहीं चम्मच नहीं चलाऊँगी, इसलिए कि एक तो कढ़ाई भी मेरी छोटी है, भरी हुई है, तो एकदम से नहीं डालूँगी, फ्राई होने दूँगी इसको एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स, फिर मैं इसको टर्न करूँगी। हमारा मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे नेक्स्ट वीक का मेन्यू डाल दिया गया है, पेज भी देख लीजिए आप लोग। शुक्र है आज टाइम मिल गया है मुझे। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा पेज है, ठीक है। ये हमारा पेज है मसाला मॉर्निंग्स का, जिस पे हम इस वक्त हैं 5,63,249 लाइक्स हैं हम, ठीक है। और आपको मैं मेन्यू बता देती हूँ।
कल डाला है मेलिसा ने मेन्यू, ये देखें, ये हमारा मेन्यू नेक्स्ट वीक का मेन्यू आ गया है। मंडे को मैं इंशाअल्लाह ताला आपको सिखाऊंगी लाहौरी दही भल्ले, उसकी 2 या 3 किस्म की चटनियाँ, उसका प्रेजेंटेशन, सब कुछ उसके साथ। मंगल को अरशद सिखाएंगी चूरियोज़ पैनकेक और एग रोल चीज़ बन्स। वेडनेसडे को सूरी का शो है जिसमें हम कराएंगे चिकन टिक्का छोला बिरयानी कोकोनट फ्रूट कस्टर्ड। और थर्सडे को है रोज़ लेमनेड, उफ टू यमी, बहुत मज़े का। ये आप लोग बताऊंगी आपको कहाँ के रेस्टोरेंट का है, ठीक है। और है चिकन हार्ट्स, और फ्राइडे को है फ्यूजन चाट शॉट्स एंड फ्राइड कोकोनट पाइज, ठीक है जी। चलें, इसी के साथ हम ले रहे हैं ब्रेक से वापस आएंगे मैं आपको इंशाल्लाह अपनी टेबल पे मिलूँगी विद दीज चिकन फ्राइज़ मोनसलवा के। आप देखो अभी तक मैंने इसमें चम्मच नहीं डाला है, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मूंग दाल खट्टी टिक्की अज्जा। मूंग की दाल 4 घंटे भीगी 250 ग्राम, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, उबले और मैश आलू 3 अदद, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, भुना और पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। टेंजी सॉस के लिए केचप आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, शहद 2 खाने के चमचे, चिल्ली सॉस 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मूंग दाल को पिसी हल्दी अदरक और पानी के साथ पका लें। पानी खुश्क हो जाए तो चॉपर में पीसें, फिर पिसी दाल में तमाम अज्जा मिलाकर छोटी टिक्कियाँ बना लें। अब इन्हें गर्म तेल में डीप फ्राई करें। आखिर में टेंजी सॉस के साथ सर्व करें। टेंजी सॉस के लिए तमाम अज्जा मिलाकर टिक्कियों के साथ सर्व करें। कढ़ाई छोले अज्जा: उबले चने 4 कप, तेल आधा कप, कड़ी पत्ते 20 से 25 अदद, राई 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज आधा कप, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 3 से 4 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, छिले उबले और क्यूब्ड आलू 2 अदद, क्रश पापड़ी 1 कप। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते, राई, अदरक लहसुन का पेस्ट, तमाम मसाले और टमाटो प्यूरी डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें उबले चने 1 कप पानी के साथ शामिल करें और ढककर इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। उसके बाद तमाम सब्जियां डालकर चूल्हे से उतार लें। आखिर में चॉप्ड हरा मसाला और क्रश पापड़ी से गार्निश करके पेश करें। कढ़ाई छोले तैयार हैं। कढ़ाई छोले अज्जा: उबले चने 4 कप, तेल आधा कप, कड़ी पत्ते 20 से 25 अदद, राई 1 चाय का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज आधा कप, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 3 से 4 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, छिले उबले और क्यूब्ड आलू 2 अदद, क्रश पापड़ी 1 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देखिए आज का शो हमारा हुआ चाहता है मुकम्मल। हमने मोनसलवा फ्राइज़ भी फ्राई कर दिए बच्चों को खुश करने के लिए, और ये हमारी मूंग की दाल की टिक्की भी बन गई,
और हमारे लोहे की कढ़ाई की छोले भी रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल रेसिपीज़ हैं, आज ही बना लीजिए। अगर छोले बहुत सारे लोग बॉईल करके फ्रीज़र में रखते हैं तो आप आज ये बना सकते हैं, ठीक है जी, वरना कल बनाइएगा इंशाल्लाह। सुना है कल से बाज़ार और शॉपिंग सेंटर्स और ये सब खुल रहे हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, मत जाइएगा बाहर। एक ईद पे अगर नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, ईद नहीं होगी? बिल्कुल ईद होगी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैंने अपने बच्चों को भी कल स्ट्रिक्टली मना किया है, हरगिज़ तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे, बिल्कुल नहीं। क्या ज़रूरत है बेटा रिस्क लेने की, नो यूज़, ठीक है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर आप लोगों से पीर वाले दिन नए हफ्ते में नई रेसिपीज़ के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।